नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं मानव शरीर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे दोस्तों कि जो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कान में पाया जाता है। मनुष्य का जो कान होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों, जिसे स्टेपिस या स्टेप्स भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो मनुष्य का कान होता है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि यह स्टेपिस कहाँ पाया जाता है? कान के अंदर में पाया जाता है, और यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रहा है यहीं पे पाया जाता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि जो मानव की जो कान है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 6 हड्डियां होती हैं, 3 + 3, कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं मनुष्य के कान में। तो एक कान में 3 होती है और दूसरे कान में भी 3 होते हैं। तो इसमें नाम पूछा जाता है तो कौन कौन सा होता है? स्टेपिस, मेलियस और इनकस, ये तीनों हड्डियां पाई जाती हैं एक कान में, और दूसरा कान में भी पाया जाएगा दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है। जो मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो हम लोग के दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह फीमर हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसका सही आंसर है दोस्तों। आरबीसी का निर्माण वहीं पे होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है दोस्तों। इसका लाइफ साइकिल बोलते हैं तो ये कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सा है। आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, जिसको मैंने अभी अभी बताया। और आरबीसी का जीवन काल भी 120 दिन का होता है दोस्तों, इसको भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है बी नंबर, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियास भी कहा जाता है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें हम लोग कि जो पेनक्रियास होता है यह एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है, जिसको मैंने विज्ञान का जो वीडियो है फुल, उसमें मैंने बताया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है? तो वह अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पेशीकृत वसा के टूटने के लिए इम्पोर्टेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मानव शरीर में पसलियों या रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये फोटो में देखते हैं हम लोग कि इसमें जो संख्याएं लिखा हुआ है ये टोटल 12 लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12 जोड़ी होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 12। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें कि जो रिब्स होता है ये 12 होता है, लेकिन इसमें संख्या पूछेंगे तो टोटल इसमें संख्या कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो इसमें 24 होते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं, जो कि दाएं और बाएं में पाए जाते हैं जो दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 32 फीट लगभग इसकी लंबाई होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है जो दोस्तों कि मनुष्य के जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है पाचन तंत्र में, तो सबसे लंबी होती है छोटी आंत की लंबाई होती है दोस्तों। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है पाचन तंत्र में।
यदि इसको हम लोग जूम करके देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हम पाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा है दोस्तों, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र को। इसमें कौन कौन सा देखते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर में कौन सा है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग स्टमक। यहाँ ये जो संतरे कलर का है इसको स्टमक कहा जाता है दोस्तों, या फिर इसको अमाशय कहा जाता है हिंदी में। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो अग्नाशय, अग्नाशय यहीं पे पाया जाता है, हरे रंग का होता है ये लगभग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी को पेनक्रियास भी कहा जाता है या फिर अग्नाशय कहा जाता है। ये डक्ट भी इसका पाया जाता है दोस्तों, अग्नाशय डक्ट भी पाया जाता है। ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसको लीवर कहते हैं, जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हिंदी में यकृत भी कहते हैं। या गाढ़े हरे रंग गाढ़े कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाल रंग का, उसको पित्ताशय कहा जाता है या फिर गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये है बड़ी आंत कहते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो छोटी आंत है दोस्तों, बीच में लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है दोस्तों। ये पाचन तंत्र को मैंने वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात क्या होता है, तो 5:1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, संख्या में वृद्धि हो जाता है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसको आगे अभी देखेंगे हम लोग। इसको फोटो में हम लोग देखते हैं कि ये जो आरबीसी होता है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आरबीसी है। इसकी संख्या में वृद्धि होने का कारण क्या है दोस्तों, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है, और कम ऑक्सीजन होने पर हम लोग के शरीर के लिए ऑक्सीजन की संख्या को तो मेंटेनेंस करना ही होता है, इसलिए यहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, स्त्रियों की आरबीसी की संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्त्रियों में जो संख्या होता है आरबीसी की वह अधिक होता है दोस्तों पुरुषों की तुलना में, और सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी निर्माण दर घट जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इसका नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।